ओम शांति। आज बाप दादा के 18 जनवरी 1970 18/1/1970 के मधुर महावाक्य जो अव्यक्त रूप से चले, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आप सब जानते हैं 18 जनवरी प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस हम मनाते हैं और इस दिन सारे विश्व में सभी ब्राह्मण बच्चे सारा दिन योग में स्थित रहते हैं। 1 वर्ष संपन्न हुआ है और बाबा ने आज बच्चों से मुलाकात करते हुए पूछा है कि 1 वर्ष में अव्यक्त स्थिति बनाने में आप कितना आगे बढ़े हो। बाबा बोले, संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। ये मुरली का हेडिंग है। तो बाबा कहते हैं आज किस लिए बुलाया है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वो सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई, इसको हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले ये जो बाबा ने कहा संपूर्णता की समीपता को परखना, उस चीज को लेंगे। तो जो इसमें क्योंकि हर एक बच्चे को संपूर्णता को तो प्राप्त करना ही है। ब्रह्मा बाबा को संपूर्णता प्राप्त किए 1 वर्ष हो चुका है। तो उस वर्ष के अंदर बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी, जो सहयोग दिया, उसके आधार पर अब बाबा हमें कह रहे हैं कि अपना पोता मेल खुद ही देखो कि बाप तो संपूर्णता के समीप संपूर्ण हो गए, हम बच्चे संपूर्णता के समीप कहाँ तक हुए हैं। उसके लिए बाबा ने कहा है कि संपूर्णता की समीपता की परख जो हमें करनी है, उसका आधार है कि हम हर चीज़ को उसके हर रंग में, हर रूप में, हर तौर तरीके से परख सकें। तो वो परख शक्ति ही हमारी संपूर्ण हो जाए तो हम संपूर्णता के समीप हैं। लास्ट लाइन इसकी दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। संपूर्णता की परख यही है कि वो सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकें। जब तक हम उस पूरी तरह से हर चीज़ को उसके हर तौर तरीके पर नहीं परख सकते तो हम संपूर्णता के समीप नहीं हैं। जितना परख सकते हैं उतना उसके समीप है। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया? तो जवाब दिया है, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अब इस शॉर्ट बात में बाबा ने आज की हमारी उस दिन की जो स्मृति रही
उसका तरीका, उसमें हमने क्या किया, कैसे होना चाहिए, उसको सार रूप में बाबा ने बताया है। क्योंकि स्मृति दिवस है तो सारा दिन जब याद में बैठे तो बच्चों ने तो यही उत्तर दिया कि बाबा की शिक्षाएं याद आई, ड्रामा याद आया कि कैसे ड्रामा में ये पार्ट था, बाबा संपन्न हो गए, अव्यक्त हो गए। बाबा कहता है ये तो ठीक है, जब याद में बैठे तो क्या याद आया, क्योंकि ये एक बड़ी गहरी बात है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त रूप में आत्मा अव्यक्त हुई, संपूर्ण हुई। तो अव्यक्त रूप में भी तो शारीरिक रूप से हम बाबा को याद करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को तो याद नहीं करते। यहाँ साकार शरीरधारी थे, हड्डी मांस का शरीर था, वहाँ उनका लाइट का फरिश्ता का स्वरूप है। लेकिन जब हम ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त रीति से याद करते हैं, आज भी याद करते हैं, तो किस रूप से याद करते हैं? उनके लाइट के चित्र के रूप में याद करते हैं ना। तो बाबा इसलिए पूछा बाबा ने कि चित्र याद आया, चित्र में भी क्या देखते हैं? जब आप किसी के चित्र को देखते हैं तो उसकी सारी चरित्र याद आते हैं ना, ये ऐसे थे, इन्होंने ऐसे किया, हमारा ये। तो बाबा ने कहा सिर्फ चित्र याद आया, या चित्र के अंदर उनका चरित्र भी याद आया। फिर बाबा ने कहा आगे सोचो, अब बाप दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इकट्ठे हैं, इसीलिए बाप दादा कहते हैं। तो शिव बाबा तो विचित्र है, शिव बाबा का तो कोई शारीरिक आकृति या सूक्ष्म आकृति है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा जब याद में बैठे तो केवल ब्रह्मा बाबा साकार और अव्यक्त इस रूप में याद आया, या कि जो विचित्र है जिसके साथ आप ब्रह्मा बाबा सेपरेट ही नहीं हो सकता, वो याद आया। फिर बाबा ने हमें बताया कि देखो, अगर तुम चित्र के साथ ब्रह्मा बाबा का तो आकृति देखोगे लाइट की, विचित्र को भी याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। ब्रह्मा बाबा हमको शिव बाबा की ओर ध्यान खिंचा रहे हैं कि शिव बाबा को याद करना ज़रूरी है। भले ब्रह्मा है लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है। अल्टीमेटली शिव बाबा को याद, विचित्र को याद करेंगे। हम भी विचित्र हैं, तो विचित्र को याद करेंगे तो खुद भी विचित्र अपने स्थिति में स्थित होंगे। तो फिर बाबा कहता है उसी से हमारे विक्रम विनाश होंगे, उसी से हमारी वो जो स्थिति बननी है अनासक्त स्थिति वो होगी। तो बाबा ने खास कहा कि ब्रह्मा बाबा के आकृति को देखते हुए उसके अंदर शिव बाबा को, दोनों को याद करो। दोनों को क्यों कहता है बाबा? क्योंकि शिव बाबा सागर है, हम शिव बाबा जैसे तो नहीं बन सकते, तो विश्व का पिता है, वो तो बीज रूप सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का है और वो निराकार है, कर्म से न्यारा है। तो हमें किसको फॉलो करना है? हम तो शरीरधारी हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, शिव बाबा की संतान के रूप में तो हम परम धाम में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त फरिश्ता बने, ऐसे गुण धारण किए जो सतयुग में जाके सर्व से श्रेष्ठ विश्व महाराजन बनते हैं, तो उनको भी याद करना है। इसलिए बाबा कहता है दोनों को याद करना है। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? हाँ। तो कोई ने कहा विक्रम विनाश किया, ये तो याद का परिणाम है। हाँ। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा 1 वर्ष का अपना चार्ट देखो, इस अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग के रिजल्ट चेक की। अब देखिए बाबा ये खास फिर बता रहे हैं कि उस दिन के, जिसको बाबा स्मृति दिवस कहते हैं, हम लोग समर्थी दिवस भी कहते हैं, वो ठीक है। देखिए उस दिन की याद तो उस दिन की हुई ना, कि बाबा की स्मृति आई, फिर ब्रह्मा बाबा के चरित्र याद आए, फिर शिव बाबा याद आया, ठीक है। लेकिन बाबा कहता है 1 साल पूरा हुआ है, तो 1 साल पूरा हुआ है पूरा, तो 1 साल के अंदर बाबा ने जो 3 बातें कही हैं
कि बाबा का क्या है सहयोग। बाबा ने कहा अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त पढ़ाई देखिए, अव्यक्त स्नेह और सहयोग के रिजल्ट। अब देखिए 1 साल भर भी तो बाबा ने जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे, अव्यक्त मुरली चलाई तो हमारी पढ़ाई तो कंटिन्यू हुई। उसी प्रकार से अव्यक्त सहयोग दिया हमें, अव्यक्त बनने के लिए बाबा ने ये रूप धारण किया है, तो हमने उस रूप से बाबा को याद किया और अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त सहयोग और स्नेह, अव्यक्त रूप से स्नेह, रूहानी स्नेह पाया। इसका भी रिजल्ट चेक करो। देखो बाबा ने हमें कंप्लीट बताया कि उस दिन के दिन, उस दिन की दिनचर्या नहीं चेक करो, बाकी सारे वर्ष में कितना आगे बढ़े वो चेक करो। बाबा ने पढ़ाई है, स्नेह दिया है, सहयोग दिया। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। अब देखिए, अगर मन में कोई सोचे तो उसके मन में ये आ सकता है कि हम अब साल भर बाबा को व्यक्त रूप से याद करते रहे हैं, इसलिए हमारी अव्यक्त स्थिति ज़रूर बड़ी होगी। सोच सकते हैं ना, क्योंकि आगे तो साकार में सामने देखते थे, अब तो व्यक्त में याद कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है नहीं, अव्यक्त स्थिति बड़ी ज़रूर है, लेकिन वो कहाँ तक बड़ी है उसका प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए। फिर कि चलन में भी वो अव्यक्त पने की झलक आए। जो पहले व्यक्त या लौकिक में 1 साल पहले जो थे, उससे अब अलौकिक की झलक आनी शुरू हुई है। 1 वर्ष तक अव्यक्त वाणियाँ सुनी हैं, बाबा का सहयोग लिया, उसकी भी बाबा कहता चेकिंग करो हमारी चलन में अलौकिकता कितनी आई। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हैं, ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए? अब बाबा शुरू कर रहा है कि इस वर्ष में पहली परीक्षा तो यही हुई कि बाबा ब्रह्मा बाबा साकार से व्यक्त हो गए। कोई छोटी परीक्षा तो नहीं थी, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा बाबा साकार में बच्चों को पढ़ाते थे, पालना करते थे, और सब बच्चे यही समझते रहे कि ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ अंत तक रहेंगे और हमारी इसी तरह से पालना करते रहेंगे, तो वो तो ये सोच रहे थे। बाबा कहता है लेकिन परीक्षा तो अचानक होती है, अचानक इतना बड़ा पेपर आ गया और ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए। जिस वक़्त अव्यक्त हुए उस वक़्त सब बच्चों के मन में क्या संकल्प चला, निश्चय की परीक्षा हुई कि कईयों ने तो ऐसे चलता तो ना, अब कैसे होगा, ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त हो गए, पढ़ाई कैसे होगी, यज्ञ कैसे चलेगा, ऐसे संकल्प भी चल सकते हैं। दूसरों के ये भी चल सकते हैं कि ड्रामा में पार्ट है, बाबा का पार्ट अव्यक्त से अव्यक्त हो गया है, क्योंकि बीच बीच में बाबा इशारा तो देते थे। 2 ब्रह्मा के पार्ट हैं, एक तो साकार का है, एक अव्यक्त का है, क्योंकि अव्यक्त बने बगैर बाबा के हम भी अव्यक्त नहीं बनेंगे, हम भी साकार में ही रहेंगे। फिर शरीर के द्वारा बाबा को जो सेवा करते हैं वो अनलिमिटेड नहीं कर सकते। अव्यक्त होने के बाद ही बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं की मैं फरिश्ते रूप में, तो पहला टेस्ट तो हो गया ना। उस समय आपका निश्चय क्या था? तो पहली परीक्षा ये टेस्ट हुई कि निश्चय डोला हिला जुला तो नहीं। इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली, वह अपने आप को जानते हैं।
निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? आप आगे क्या बता रहे हैं? हाँ। परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। हाँ, अब देखो ना, परीक्षा में दुनिया में भी जो कोई व्यक्ति कोई परीक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है, मान लो कोई इंजीनियरिंग पढ़ने जाता है और इंजीनियरिंग के फर्स्ट वर्ष में है, उसको ये तो पता रहता है मैं साल भर पढ़ाई पढ़ूंगा तो एक पेपर आएगा और वो पेपर किस तरह का आएगा, इसी सिलेबस के अनुसार फाइनल उसमें पूछा जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं जानते हुए भी। तो आपको भी बाबा कहता है परीक्षा का पेपर बताते हुए भी बच्चे फेल हो जाते हैं, उसका बता रहे हैं। जैसे निश्चय का हुआ पेपर, अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अब भी सहारा है। हाँ, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। इतना ले लेते हैं। अब देखिए, अब बाबा कितनी सूक्ष्मता में जाते हैं। एक जैसे एक दीवार तो हमने फांद ली, लेकिन बाबा उसकी और सूक्ष्मता बता रहे हैं कि अब जब बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं, तो हृदय मोहिनी दादी जी के साकार तन में आते हैं। अच्छा, अब जब हम बच्चे बाबा को देखते हैं तो हृदय मोहिनी दादी जी के साकार तन के द्वारा ही देखते हैं, लेकिन फिर भी देखते हम अव्यक्त बाबा को हैं। आगे हम साकार बाबा में शिव बाबा को देखते थे, अब शिव बाबा निराकार, अव्यक्त बाबा ब्रह्मा, दोनों को भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी साकार माध्यम से देखते हैं ना। जब हृदय मोहिनी जी के तन में आएंगे तभी देखेंगे। एक दीवार तो क्रॉस कर ली, ये तो सीधा सामने हम जो देख रहे हैं, जिस रात में आ रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा भी नहीं है साकार वाला, इसलिए एक लेवल तो क्रॉस कर ली। जब हम देखेंगे तो देखेंगे ब्रह्मा बाबा का चित्र देखेंगे और निराकार बाबा को देखेंगे, एक लेवल तो क्रॉस हो गई। ये तो सामने बैठा हुआ जो माध्यम है वो ब्रह्मा बाबा नहीं है और शिव बाबा भी नहीं है, उसके अंदर आए हैं, ये तो हो गया। लेकिन फिर भी बाबा कहता है वो जो मुलाकात हो रही है वो आधार से हो रही है ना। हृदय मोहिनी जी के तन में आएंगे तब मुलाकात होगी, फिर भी माध्यम के द्वारा हो रही है ना। सीधी अव्यक्त मुलाकात के लिए तो और प्रसारित चाहिए ना। इसको बाबा ने कहा व्यक्त में सहारा है, यानी वही ना कि आप जब बाबा आएंगे उस वक्त देखेंगे, लेकिन बाकी समय आप बाबा से कैसे मुलाकात करेंगे? तो बाबा अव्यक्त हुए ही हैं, क्योंकि अब मुलाकात तो व्यक्त ही होनी है। पहले तो 24 घंटे बाबा साकार में था, अव्यक्त हुए ही हैं, अब हम उनसे अव्यक्त स्थिति धारण करके मुलाकात कर सकते हैं। फिर भी बीच में एक सहारा है। बाबा कहते हैं जैसे पहले सहारा था, वैसे अभी भी सहारा। अब ये ड्रामा में निमित्त है। ये पॉइंट नॉर्मली इसकी सूक्ष्मता हमें समझ में नहीं आती। बाबा ये मुरली चला के समझ दे रहे हैं कि पहले याद करना है, दिन की याद आ रही है, ब्रह्मा बाबा के चरित्र लाइफ लॉन्ग के याद आ रहे हैं, लेकिन अपना एक वर्ष का पुरुषार्थ बाबा ने याद करवाया कि केवल ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हो, शिव बाबा तो कर रहे हो, लेकिन आपने पिछले 18 जनवरी से अब की 18 जनवरी तक कितनी अव्यक्त स्थिति धारण की, उसका भी चेक करो। और फिर उससे नेक्स्ट बता रहे हैं कि मैं तो इसको इस रूप से एक और भी देख रही हूँ बात, जो बाबा ने कहा कि ये पेपर होने वाला है। हाँ, पेपर होगा, अर्थात कि आपको हर आधार छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है ये आधार भी छोड़ना पड़े। एग्जैक्टली, छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी हम देख भी रहे हैं, आजकल वही सीजन चल रहा है
जबकि साकार रथ में हाँ शिव बाबा जो हैं, हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं अल्टीमेटली तो आपको निराधार होना है ना। बिल्डिंग में भी जब तक वो लेंटल पक्का नहीं होता उसके नीचे शटरिंग लगाई जाती है, लेकिन फाइनली तो उसको हटाना पड़ता है ना। हमें तो इस शरीर को भी छोड़ना है, तो अव्यक्त नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो बाबा कहते पहले भी निमित्त थे, अब भी निमित्त हैं। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ। हाँ अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके होना, माला में अकेला मणका नहीं होता। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। अब इसमें देखिए बाबा ने हमको एक बहुत ही गहरी बात बताई है कि जब हम याद में बैठते हैं, हम किसको याद करते हैं? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। हम समझते हैं यही याद है, ठीक है। लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, एक मनके की माला नहीं होती। माला में तो अनेक मनके होते हैं, उनका सूत्र जो धागा होता है वो स्नेह का धागा होता है। स्नेह के धागे में ही माला पिरोई रहती है, अर्थात इकट्ठे रहते हैं। अब बाबा हमारा ध्यान ईश्वरी परिवार की साथ स्नेह, कहा ना, सहयोग तब मिलेगा जब स्नेह होगा। स्नेह की कमी है तो कहाँ पर कमी है? तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से स्नेह तो है, लेकिन स्नेह की प्रैक्टिकल प्राप्ति आपको किससे होगी? ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, तो स्नेह की प्राप्ति तो आपको साकार में होगी ना, साकार परिवार से होगी। इसलिए बाबा कह रहा है, हमारा ध्यान खिंचवा रहा है कि जितना स्नेह आप शिव बाबा से रखते हो, जितना ब्रह्मा बाबा से रखते हो, जितना उस साकार माध्यम से रखते हो, क्योंकि अब वो माध्यम हो गया सारे परिवार के लिए, उन्हीं के द्वारा बाबा, उतना ही आपको दैवी परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं से रखना। दैवी कुल तो भविष्य में इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। हाँ। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, हाँ। उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। यानी अब हमारा स्नेह अव्यक्त बाबा से, शिव बाबा से, उसका मापदंड ये भी है कि हमारा ईश्वरी परिवार में कितना स्नेह और समीपता है, क्योंकि यही आत्माओं ने आगे जाके सतयुग में राज्य करना है। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते थे? बच्चों को। बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। अर्थात ये बाबा कहता है कि शुरू से बाबा बच्चों को आगे रखते थे। बच्चे मेरे से भी आगे हैं। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखा। तो बाबा क्यों, इसके पीछे भी राज है। बाबा कहता है माँ बाप अपना नाम रोशन नहीं कर सकते, माँ बाप का नाम बच्चे ही रोशन करते हैं। तो इस गहराई के कारण बाबा ने बच्चों को काबिल बनाया कि बच्चे इतने काबिल बने कि माँ बाप को प्रत्यक्ष करें। तो इसलिए बाबा ने, बाबा मम्मा ने या बाप दादा ने हमें काबिल बनाया। अब उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए एक दूसरे को आगे रखना, सारे परिवार को संगठित रखना, सबको श्रेष्ठ बनाना, इसी के थ्रू हम बाप दादा की प्रत्यक्षता भी कर सकेंगे। यही हमारे योग का सबूत है। साकार में क्या सबूत देखा? बाबा कहते बच्चों, क्यों? बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वैसे फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। ये पेपर है, समझा आपने? हाँ।
निश्चय का पेपर तो हुआ, हाँ लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वो समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए उंगली देनी है। नहीं, बाबा का रहस्य है कि जैसे साकार के होते हर प्रकार से सहयोगी होते थे, वैसे ही कंटिन्यू वो चल रहा है या छोड़ दिया? यानी वो यज्ञ को आपने आगे चलाना है और आपको उसी सिस्टम से, जैसे बाबा ने बच्चों को आगे रखा, एक दूसरे को आगे रखते हुए उसी सिस्टम से कि हाँ बाप दादा का शो हमने संगठित रूप से करना है। हर एक ने जो भी परीक्षा समस्या आएगी उसको उसी प्रकार से स्नेही सहयोगी शक्ति रूप से चलाना। यानी अब बच्चों को प्रत्यक्ष होना। ये पेपर बता दिया बाबा ने 1 साल बाद। और फिर कहा बाबा ने ये आपका चित्र प्रत्यक्ष होगा। हाँ। उंगली जो दे करके पहाड़ को उठाया। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। हाँ। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देनी है। ये भी बाबा ने बता दी, ये समस्याएं आएंगी और हर एक समस्या का बाबा ने डिस्क्रिप्शन दिया। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। क्योंकि लोक लाज तो छोड़ दी, अब ईश्वरी कुल में भी तो लाज, लोक लाज है ना, यहाँ भी तो पूरा संसार है ना, उसमें भी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना। हाँ। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना। हाँ, दुनिया अभी भी बाबा ये कहता है अगर बच्चों को लाइट रहना है तो जो भी कर्तव्य वो करते हैं यज्ञ के प्रति उसको पेपर समझना है, रियल नहीं समझना। मेरी परीक्षा हो रही है, इसको मैंने पास करके मेरी स्टेज ऊंची होगी। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, पेपर समझना। हाँ। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। यानी बाबा ने पेपर भी बता दिया, उसकी कुंजी भी बता दी उसको पास करने की। कहता है पेपर बताने के बाद, उसका सोल्यूशन बताने के बाद भी देखना है कितने पास होते हैं। फिर इस पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। हाँ। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। बाबा उसका नेक्स्ट विधि बता रहे हैं। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। एक होता है विल, यानी डेफिनेट। हाँ, मतलब होना ही है, निश्चित है। और एक होता है देखेंगे जितना हो गया, कोशिश करेंगे ज़्यादा हो जाए, फ़र्क हो गया ना, वो विल पावर तो नहीं रही ना। फिर बाबा ने उसको बढ़ाने का भी कारण बताया, तरीका बताया। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? हाँ। उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया। विल पावर कैसे आई? पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वो संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। अब देखिए कितनी गहरी, कितनी सिंपल बात बाबा ने कही है कि जो भी कर्म करोगे उससे अगर 100% विल है तो 100% प्राप्ति होगी। लेकिन अगर विल, उसकी विलिंगनेस में
कुछ ना कुछ ढील है, कमी है, किसी भी कारण से है, 95% है, तो फिर वो काम करने में भी 95% ही रुचि होगी, स्नेह होगा, लगन होगी और सफलता भी उतनी होगी। तब बाबा ने कहा कि इसका कारण क्या है कि विल, सब कुछ विल करना है। और ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा व्यक्ति इसलिए हुए हैं कि मैंने ये संपूर्णता पाई, किस प्रोसेस से पाई, और आपको भी वही प्रोसेस यूज़ करना है। तो बाबा कहते हैं बिना देर लगाए इंस्टेंटली 100% विल कर दिया। अब विल से लोग पता नहीं क्या समझते हैं, तो वो मन में रखते हैं, मान लो समझते हैं विल करने का मतलब है मुझे अपना सारा धन विल करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर वो सोचते हैं अच्छा कुछ रख लो ताकि जो है ना वक्त पे काम आ जाएगा, इतना कर दो। इसी प्रकार से अपने संस्कार हैं, समय है, तो बाबा ने कहा एक इंस्टेंट में अपनी सारी बुराइयों, कमी कमज़ोरियों का विल फुल कर दिया तो फिर पुराने संस्कार नहीं रहे, पुराना स्वभाव नहीं रहा, पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं रहा, वो तो मर गए और ये नया जीवन हो गया। इसमें बाबा कहता है चेक करो कि आपने विल जो है पूरी की हुई है। विल करने में देरी तो नहीं की। हाँ, इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए कि विल कैसे करें। यानी जिसको कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। अब कई तरह के संपूर्ण समर्पण होते हैं। एक होता है अर्पण, ठीक है, एक होता है समर्पण और एक होता है संपूर्ण समर्पण। अर्पण में क्या होता है, आप जैसे यज्ञ हवन करते हैं लोग, तो उसमें कड़छी डालते जाते हैं और स्वाहा स्वाहा करते जाते हैं, ये उसका यादगार है। अर्थात आप धीरे धीरे विल करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, जो चेंज करते हैं अपने समय को, अपने साधनों को, अपनी मनसा को सेवा में लगाते हैं, पुरुषार्थ में, तो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं। और ये हो गया अर्पण। एक होता है समर्पण। अर्पण में फिर आप किसी चीज़ का अर्पण करते हैं, किसी का नहीं करते। आपके पास धन ज़्यादा, आप धन अर्पण कर देते हैं, कोई अपना समय अर्पण कर देता है, कोई अपनी स्थूल सेवा अर्पण कर देता है कि मैं ये काम करता हूँ, ये मैं यज्ञ के निमित्त इसकी हेल्प कर देता हूँ। समर्पण मैंने हर प्रकार की चीज़ का अर्पण, लेकिन फुल नहीं, ये भी कर दो, ये भी कर दो, हर प्रकार का थोड़ा थोड़ा अपने पास भी रखो, ताकि जो है मैं अपने आप को परवाने की तरह जलाया तो नहीं ना, अपनी ऑप्शन रखी। तो फिर क्या सोचते हैं कि जब यज्ञ हवन ख़त्म होता है तो सारा कुछ उसमें डाल देते हैं। पहले कहते थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, फिर अंत में जाके जो घी बचा होता है तिल, स्वाहा वो कर देते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि शरीर के अंत तक रखते हैं, है बाबा का ही, अंत में जाते हुए सब स्वाहा कर देंगे। तो इसलिए वो हो गया समर्पण। एक है संपूर्ण समर्पण, तो हम तो मर गए, अब आपके हो गए। जैसे कोई अडॉप्ट होता है, जिसको मर जीवा जन्म भी कहते हैं, क्षमा के ऊपर परवाना बाबा कहता है जो फुल इमीडिएटली फिदा हो जाए। फिर बाबा ने मुरलियों में हमारे सामने ही देवियों की मिसाल दी है कि देवियों के सामने भी किसी की बलि चढ़ाते हैं, तो अगर एक धक से नहीं चढ़ती तो थोड़ा वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो बाबा कहता है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैं भी फिर उसी अनुसार से समर्पण वाले को समर्पण जितना पद मिलेगा और अर्पण वाले को अर्पण जितना मिलेगा, संपूर्ण समर्पण वाले को संपूर्ण समर्पण जितना मिलेगा। तो एक तो ब्रह्मा बाबा अपनी मिसाल दे रहे हैं, आओ देखा ना ताओ, ऐसे कहते हैं कि नहीं, ताओ मैंने होता गर्मी, तो परवाना आया घूम रहा है, वो सोचता आगे जाऊंगा तो गर्मी लगेगी, नहीं, हर प्रकार से। तो बाबा बच्चों का भी मिसाल देता है, जो शुरू में बाबा के पास बच्चे आए थे परिवारों से, तो बाबा ने कहा ना लोक लाज को तो जीत लिया, ना उन्होंने जेवर देखा, ना बच्चे देखे, ना लोक लाज देखी, सीधे आ गए। इसीलिए बाबा कहता है कि लोक लाज, अब ब्राह्मण कुल के अंदर आओ, ये भी एक संसार है, इसके अंदर फिर उसी तरह की लोक लाज है। तो सार इसका ये है,
एक धक से जो करेंगे वो जल्दी हल्की होके उनको इजी है। मैं पढ़ूंगी। हाँ विल करने में देरी तो नहीं की, हाँ जो भी बुराई है अंदर व बाहर वो संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या, कैसे होगा क्या होगा ये कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका उतना फल नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। इसकी यादगार है, जिस समय डेड बॉडी को ले जाते हैं तो उसको भी सुतली से बांधते हैं। अच्छा, और उसको काटते नहीं, ऐसे तोड़ते हैं। अच्छा, यानी बाबा कहता है कि अगर झाटकू नहीं बने तो कहीं ना कहीं रस्सियाँ टकी हुई हैं। जैसे लोग पशु की बलि देते हैं, एक धक से पशु की गर्दन अलग कर देते हैं और कई धीरे धीरे काटते हैं तो वो उसको तकलीफ़ भी होती है और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन रहता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि सूक्ष्म है कि अगर मर जीवा बन गए और आधे मरे हुए तो तकलीफ़ होती है ना। तो तब बाबा कहता है कि अव्यक्त बाबा क्यों हुआ है कि बच्चों की रस्सियाँ देख रहा है, सूक्ष्म रस्सियाँ बहुत, उन रस्सियों को कटवाने के लिए, क्योंकि जब कट जाएंगी तो फिर तो कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। आत्मा पिंजरे से उड़ जाती है, शरीर रूपी पिंजरे से, तो रस्सियाँ ही बांध के रखती है ना, उसका बाबा बता रहे हैं। और बाबा ने देखा कर्म बंधन की रस्सियां अभी बच्चों की हैं। हाँ। और बाबा कहते इसलिए ठहरा हूँ तो तुम बच्चों के कर्म बंधन की रस्सियां कट जाए। हाँ। तो छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। हाँ, इसमें बाबा ये भी बताते हैं कि 2 प्रकार की रस्सियाँ होती हैं। एक को कहते हैं लोहे की जंजीरें, एक को कहते हैं सोने की जंजीरें। कई रस्सियाँ तो दिखाई देती हैं, वो व्यक्ति उसको काट लेता है, लेकिन जो सूक्ष्म रस्सियाँ होती हैं ना, बाबा कहता है को पता भी नहीं लगता कि मेरे को ये रस्सियाँ हैं, लेकिन जब कोई मौका आता है उस वक़्त पता पड़ता है कि ये रस्सियाँ मुझे खींच रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महीन अपनी चेकिंग करो, क्योंकि आपको देखने में जैसे दुनिया में कई लोग होते हैं वो बंधन से मुक्त होने के लिए, मोह छोड़ने के लिए घर बार छोड़ जाते हैं। तो मोटे रूप की रस्सी तो काट दी, लेकिन घर बार छोड़ जाने के बाद भी जो उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है वो तो बना रहता है। तो फिर क्या होता है कि जो पेंडिंग हिसाब किताब है, जब वो शरीर छोड़ते हैं, भले सारी लाइफ घर बार छोड़ के वो जंगल में रहें, तपस्या करें, साधना करें, शरीर छोड़ते हैं, फिर उनको जन्म कहाँ लेना पड़ता है? जिनके साथ हिसाब किताब रहा हुआ। अकाउंट सेटल करे बगैर कोई व्यक्ति भाग जाए तो इसका अकाउंट का बोझ तो रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग के द्वारा तुमको पिछले विकर्मों को भस्म करना है, तब वो रस्सियाँ कटेंगी। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वो सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे।
सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वो है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझकर चलना ये है कमाल। अगर मुश्किलातों में ज़रा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं हैं। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है, अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। तो बाबा ने सारी बात क्लियर कर दी कि कमाल किसको कहा जाता है, कि जो उसको कोई मुश्किल लगे ही ना। और बाबा ने फार्मूला बहुत अच्छा बताया है कि विदेही को युगल बना लो। एक होता है परमात्मा को याद करना, उसमें विस्मृति के बहुत चांस रहते हैं, लेकिन अगर परमात्मा को आप अपना कंपेनियन बना लेंगे तो कंपेनियन तो कभी अलग नहीं होता। तो कंपेनियन आपके साथ रहेगा, हर परिस्थिति में साथ रहेगा, तो आपको मुश्किल लगेगी नहीं, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। कंपेनियन की मदद भी हर वक्त मिलती रहेगी, तो स्मृति करने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपके साथ ही है। तो जब ये नहीं बनाते हो तो मुश्किल आती है। और बाबा कहता है आपको तो कमाल करना है, पहले सारी बात बता दी। फिर बाबा ने कहा है कि जो तेज़ जाने वाला होता है वो फंसता नहीं है, रुकता नहीं, और जो रुकने वाला तो तेज नहीं जा सकता। सीधी बात समझा दी। तो अंतिम स्थिति को देखते हुए उसी अनुसार करना है। कोई ये सोचे कि जब लास्ट मौका आएगा मैं तेज़ कर लूँगा, उड़ जाऊँगा, ऐसे होने वाला नहीं। बहुत काल से अभ्यास होगा तब वो स्थिति आएगी। फिर बाबा ने कमाल की बात कही ना, कि जो मुश्किलातों को सहज करे वो है कमाल। और वो कमाल बाबा को अपना साथी बना करके ही की जा सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकती। सहज को किया तो वो कमाल कोई खास बात थोड़ी, कमाल नहीं है। ये थी मीठे बाबा की अव्यक्त रूप की चली हुई 18 जनवरी 1970 की मुरली। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को किस रीति से हम बच्चे परीक्षाओं को पार करें, कैसे बाबा ने हमें पेपर चेक करने के लिए कहा, कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी वो भी बाबा ने क्लियर किया, और उनको पार करने की विधि भी बताई। ऐसे मीठे बाबा के बताए हुए जो हम बच्चों को क्वेश्चंस हैं, जबकि प्रत्यक्ष हैं, स्पष्ट हैं, तो क्यों नहीं उन पर पुरुषार्थ करके अव्वल दर्जे का नंबर लेना चाहिए। माला का मणका बने, बाबा वही चाहते हैं। इसके लिए ब्राह्मण परिवार से भी उतना ही प्यार हो जितना शिव बाबा से प्यार है। ओम शांति।